प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि पहली बार उनके सामने कोई कह रहा है कि हाँ मैंने जानकी को देखा। अब तक व्याकुल जो थे वो थोड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि बन बन खोज खोज करके थक गए थे। भैया लक्ष्मण भी परेशान हो उठे थे, लेकिन माता जानकी का कहीं पता नहीं चल रहा था। आज पहली बार किष्किंधा पर सुग्रीव कह रहा है कि हाँ प्रभु हमने जो है देखा है, माता को जाते हुए हमने देखा है। प्रभु श्री राम प्रसन्न हो गए, लेकिन भैया लक्ष्मण तो बड़े खिन्न। प्रभु राम बोले, लक्ष्मण अरे सीता का पता चल गया है, कम से कम इतने दिनों बाद यह तो पता चला, किसी ने यह तो कहा कि हाँ हमने जानकी को देखा है लक्ष्मण, जानकी को देखने वाले मिल गए हैं लक्ष्मण। लेकिन भैया लक्ष्मण कुछ बोले नहीं, बड़े खिन्न। क्या हो गया? कुछ बोलो तो सही। बोले भैया जिन्होंने देखा उनसे पूछो कि देखने के बाद इन्होंने किया क्या। देखने के बाद से भाई विलाप करती हुई अबला एक जा रही है, नारी जा रही है, कह रहे हैं कि उन्होंने ही हमें देख दीन ही पटदारी, ये गहने ये ज्वेलरी उन्होंने गिरा दिया और हमने जाते हुए देखा। अगर ऐसा ये कह रहे हैं तो थोड़ा इनसे पूछिए भैया कि उन्होंने किया क्या। क्या लक्ष्मण मैंने पूछ लिया है, ये पूछने की बात नहीं, ये मैं पहले ही पूछ चुका हूं कि आपने क्या किया। लक्ष्मण जी पूछे भैया तो इन्होंने क्या बताया। कहन कि मंत्री न सहित यहां एक बारा, मंत्रियों के साथ मैं एक बार अब बैठे रहे हो, बैठा था मैं क्या करने के लिए, करत विचारा, विचार विमर्श की गोष्ठी चल रही थी, विचार कर रहा था। और जैसे जानकी को देखा तो प्रलाप करते हुए चली जा रही थी इसी दिशा में। भैया ये क्या कर रहे थे, समझ में आया? कहें हाँ लक्ष्मण विचार कर रहे थे। कहें भैया आगे भी ये विचार ही करेंगे, काम नहीं करेंगे, केवल ये विचार करेंगे। तो किष्किंधा कांड जो है वो विचार का कांड है, जहां विचार तो होता है लेकिन कार्य नहीं होता है। और आइए दूसरी तरफ देखते हैं, लंका कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो कांड बनाए, एक किष्किंधा कांड और एक लंका कांड, दोनों के मध्य में सुंदर कांड। आप थोड़ा सा विचार करिए कि ऐसा क्यों हुआ। किष्किंधा कांड की कहानी तो आप समझ गए कि यह विचार का कांड है, जहां विचार तो होता है लेकिन कार्य नहीं होता है। आइए लंका कांड में। लंका कांड ऐसा कांड है जहां कार्य होता है लेकिन विचार नहीं होता है। अब आप ऐसे समझिए कि बंदर भालू जो है समुद्र के तट पे आ गए। रावण ने अपने राज दरबारियों से पूछा कि सुना है ये मरकट जो है सागर के तट पे आ गए हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए। मंत्री कहे विचार क्या करना इसमें। अरे नर बानर ये क्या है, कपिल ये तीनों आहार हमारा, ये तो मेरे आहार हैं, अब इन पे क्या विचार करना प्रभु। और स्वयं रावण भी कहता है कि जो आवई मरकट कटकाई, जियहि विचारे, ये खा खा के जो भूखे मरे पड़े हैं ये खा खा के खत्म कर देंगे, पहले आने तो दीजिए। अच्छा एक बात और, उसी राज दरबार में रावण का बेटा बैठा था प्रहस्त। उसने कहा पिताजी ये जो मंत्री आपको राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, विचार पूर्वक नहीं कह रहे हैं, ये बिना विचारे ही कह रहे हैं। अब क्या हुआ, राज दरबारियों ने सुना देख तो कहा महाराज ये तो हमारा अपमान है, यह तो हमारा अपमान है। हमारे विचार का प्रश्न तब उठता जब विचारणी प्रश्न होता, यहां तो विचारणी प्रश्न ही नहीं है, तो फिर विचार करने की जरूरत क्या है। ये मरकट जो हैं ये तो हमारे आहार हैं, इन पे क्या विचार करना। प्रहस्त बोला एक बात, हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम आपको अपमानित करें, हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम आपको
अपमानित करे, अच्छा आप विचार करके बताइएगा। कहन विचार क्या करना है? कहन अच्छा ऐसे ही बताइए। कुछ दिन पहले शत्रु के सेना का एक बंदर आया था और पूरी लंका जला दिया था। क्या उस दिन आपके पेट खराब थे? भूख नहीं लगी थी? व्रती थे आप? उस दिन आप क्या अवकाश पे थे, लंका से बाहर थे? जब वह बंदर जला रहा था तो आपका क्षुधा क्या हुआ? उस दिन नहीं था क्या? सारे के सारे मौन। लेकिन रावण क्या, वो तो स्वयं करता है कि आने दीजिए, ये बेचारे जो वर्षों से भूखे हैं इनका पेट भर जाएगा। अर्थात जहां केवल कार्य हो वह है लंका कांड, और जहां विचार हो कार्य न हो वो है किष्किंधा कांड। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इन दोनों कांड के बीच में कौन है? सुंदर कांड। जहां विचार पूर्वक कार्य किया जाए वही सुंदर कांड है, चाहे उस जमाने में हो, त्रेता युग में, चाहे हमारे जीवन में। जब हम विचार पूर्वक कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से वह सुंदर कांड ही होगा। एक छोटी सी घटना आपको बताते हैं। एक लोग ने एक इश्तहार निकलवाया, एक प्रचार निकलवाया, एक विज्ञापन निकलवाया कि हमें एक आदमी की आवश्यकता है। बेरोजगारी के कारण ढेर सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया। पहला व्यक्ति इंटरव्यू के लिए आया, उसी का सिलेक्शन हो गया। जानते हैं क्यों? अंदर गया, उसको बता दिया गया कि भैया यहाँ एक काम है। उसने पूछा कि काम क्या है? कहीं जाए, ये सामने जिन्होंने इंटरव्यू निकलवाया है वो सामने बैठे हैं, उन्हीं से बात कर लो। गया बड़े खुशी मन से, सामने बैठे जिन्होंने विज्ञापन निकलवाया था बैठे थे। तो वो सीधा सीधा पूछा, महाराज आपका विज्ञापन देख के मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, बोले मैंने ही निकलवाया है, मुझे एक आदमी की जरूरत है। तो सामने बैठा व्यक्ति बोला कि कैसा आदमी चाहिए, काम क्या लेंगे? कहन काम कुछ लेना नहीं, काम तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। दरअसल काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस ये है कि काम करने से पहले मैं विचार नहीं कर पाता, सोच विचार के मैं कार्य नहीं कर पाता। तो हम सोचे कि सोच विचार के लिए ही एक आदमी को रख लेते हैं। तो ये पहली बार ऐसा नौकरी सुन करके उसको भी आश्चर्य हुआ। वो फिर से बोला, महाराज हमें करना क्या है? बस कुछ करना नहीं है, तुम बस सोच विचार के मुझे बता देना कि मुझे क्या करना है। अब ये आदमी मस्त कि बहुत अच्छा कार्य है, करना कुछ है नहीं है, विचार ही देना, अपना क्या जाता है। तो महाराज आप वेतन क्या देंगे? उसने कहा हम आपको वेतन 5,000 दे देंगे। सामने वाले ने कहा कि हम आपको वेतन 5,000 दे देंगे। ये खुश। थोड़ी और जानकारी लेने के लिए उसने पूछा कि अच्छा महाराज जी आप क्या करते हैं? वो क्या बोला कि हमें क्या करना कराना, हम खुद नौकरी करते हैं। आप नौकरी करते हैं? कि हाँ। कहन तब आपको वेतन मिलता होगा? कहन निश्चित रूप से वेतन मिलता है। कहन कितना मिलता है? कहन 2,500। कहन महाराज आप नौकरी करते हैं, आपको वेतन 2,500 मिलता है, अब आप कह रहे हैं कि हम आपको 5,000 देंगे, तो आप हमें 5,000 कैसे देंगे? महाराज मुस्कुरा पड़े, बोले यही तो विचार करना है तुम्हें, ये तुम्हारा काम है, विचार करके बताओ कि हम तुम्हें कैसे 5,000 देंगे। तो कहीं कहीं इस तरह से लोग विचार ही करते हैं, कार्य नहीं होता है। एक बड़ी पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के समय 20 अमृत सब निकला, तो अमृत पान जो है राहु ने कर लिया, और जब उसको ऐसा करते देखे तो नारायण ने चक्र चला दिया। तो क्या हुआ कि धड़ और सिर अलग अलग हो गए। तो एक बना राहु, एक बना केतु, एक बना राहु, एक बना केतु। अर्थ यह है कि धड़ जो है अलग, धड़ तो विचार करता है लेकिन कार्य करने की क्षमता उसमें नहीं होती है। कार्य तो तन करते हैं इधर के। तो राहु और केतु अलग अलग, यही है हमारे कहीं किष्किंधा कांड और एक है लंका कांड। लेकिन दोनों यदि मिल जाए, ग्रह दशा ठीक हो जाती है, नक्षत्र ठीक हो जाते हैं, मिलके सहयोग करें। मिलके अलग अलग रहेंगे तो क्या करेंगे? सहयोग नहीं करेंगे। मिलके सहयोग करें, ऐसा योग बने तो वो जीवन सुंदर कांड हो जाता है। तो हमारे जीवन में सुंदर कांड कैसे आए? उसी समय आ सकता है जब हम विचार पूर्वक कार्य करें।
आप देखेंगे सुंदरकांड की पहली चौपाई, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। अकेले हनुमान जी को जाना था, लेकिन विचार कौन दिया? जामवंत जी। तो जामवंत जी जो है बूढ़े मंत्री हैं, उनके विचार पर कार्य कौन करने जा रहा है? हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। दूसरे अर्थ देखें, जामवंत अति बूढ़े हैं। बूढ़ा व्यक्ति का विचार परिपक्व होता है, यदि उसको नौजवान पालन करे तो निश्चित रूप से सुंदरकांड ही बनेगा, चाहे वह त्रेता युग हो चाहे आज का युग हो। जब हम वृद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से नौजवान का कल्याण होगा। और ना, अंधेरी रात में चले जा रहा था एक बाइक सवार, पुलिस वाले ने रोकना चाहा तो वो बहुत जोर से चिल्लाया, क्यों रोक रहे हो? बोले तुम्हारे में लाइट नहीं है, कहीं धक्का लग जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। कहीं धक्का की बात छोड़िए, मेरा नुकसान की बात छोड़िए, आप बचिए, इसमें ब्रेक भी नहीं है। अंधी जवानी तो ऐसी भागी चली जा रही है, न ज्ञान का प्रकाश है, उन्माद बड़ा है, जोश बड़ा है, चले जा रहे हैं। ये कहां जा रही जिंदगी? विचार के बाद कार्य करें, निश्चित रूप से त्रेता युग आपके जीवन में ही आ जाएगा।